नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जौनपुर जनपद के नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में स्वर्गीय बाबू बालकरण सिंह के आवास पर क्षत्रिय विकास संस्था के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर जय सिंह राजपूत के नेतृत्व एवं क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ के लेखक ठाकुर अद्या प्रसाद सिंह के मार्गदर्शन में राजभवन मेड़ावा प्रतापगढ़ के राजा राणा सूबेदार सिंह चौहान का क्षत्रियों द्वारा अंगवस्त्र एवं फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात एक बैठक आयोजित की गई जिसमें मुख्य रूप से प्रमोद सिंह राजपूत, चिरैया डी, डॉक्टर अजय सिंह चंदौली, रतन सिंह परमार, हौज, राजेंद्र सिंह चौहान, भदेवरा, जयसराज सिंह राज, नारायण सिंह, नरसिंह चौहान, सिमरजीत सिंह, कृष्णन सिंह, रघुनाथ सिंह, रविंद्र सिंह चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। आज हम जनपद जौनपुर के बाबू बालकरण सिंह के आवास पे उपस्थित हैं। यहाँ पर स्थापित एवं विस्थापित राजपूत उपस्थित हैं जिनसे हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है। हम चाहेंगे कि मेड़ावा प्रतापगढ़ के राजा राणा सूबेदार सिंह चौहान उपस्थित हैं। हम उनसे यह जानना चाहेंगे कि चुनाव के समय स्थापित राजपूत विस्थापित राजपूतों से यह कहता है कि आप भी हमारे भाई हैं, मगर जब चुनाव बीत जाता है तब वह भाई मानने से कतराता है। यह लगभग आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी यह संबंध हो नहीं सका। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या आप इस विषय में कुछ बताएंगे कि किस तरह से स्थापित और विस्थापित राजपूतों का समन्वय हो सकता है। जैसा कि अभी जय सिंह राजपूत जी जो प्रश्न कर रहे हैं, ये बहुत सालों से प्रश्न उठता चला आया है और इसका समुचित जवाब कोई दे नहीं पाया है। इसलिए जो ये कह रहे हैं वो एक समाज में प्रक्रिया जैसे लागू है कि जब गांव का प्रधान भी आता है और कहता है कि हमें वोट दीजिए, हम बहुत सारा विकास करेंगे, आपकी सुनेंगे, लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं, 1-8% लोग जो कि उस पर खरे उतरते हैं, बाकी 99 फेल हो जाते हैं। बात तो आपकी सही है। ये तो रही बात राजनीति की, लेकिन यहाँ समाज की बात है। सन 1984 में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जो प्रभारी हुआ करते थे यानी पदाधिकारी हुआ करते थे, राजा सिंगरा मऊ ने कहा था कि ये जो मुगल शासनकाल में विस्थापित हुए ये हमारे भाई हैं। जो 13 राजवंश चौहान, परमार, परिहार, सोलंकी, भाटी, बुगार, मकवाना, गहलोत, ये हमारे भाई हैं, इनके साथ रोटी बेटी का संबंध होगा। बिल्कुल सत्य कहा। और उस समय जब मुगलों का प्रभाव बढ़ा, जो लोग फेस नहीं कर पाए, जो लोग नहीं सामने लड़ पाए, वो अपना जान बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने आप को कि हम स्थापित रहें, हिंदू बने रहें, वो लोग जंगलों में चले गए, समाज से थोड़ा दूरी बना लिए। और उनको जब पूछा गया कि आप कौन हैं, तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया। वो नाम बदलने के कारण वो नाम उनके साथ लगा रहा। लेकिन हमारा जो लक्ष्य चल रहा है, मैं प्रतापगढ़ से चल के जौनपुर आया हूँ, जौनपुर से आजमगढ़ जा रहा हूँ, आजमगढ़ से मऊ जा रहा हूँ। मैं अपने इन स्थापित और विस्थापित की जो दूरियाँ हैं वो दूरियाँ कम करने के लिए ही मैं चल रहा हूँ, और ये दूरियाँ भविष्य में ख़त्म कर दी जाएंगी। मैंने ये संकल्प लिया हुआ है कि जब एक दूसरे वर्ग का व्यक्ति हमारे यहाँ से किसी को ले जाता है तो अपने धर्म में वो स्वीकृत करा लेता है, लेकिन हमारे यहाँ ये भ्रांति है कि अगर उस धर्म से आप किसी को ले आए अपने घर में, किसी लड़की को ही ले आए, तो हमारा धर्म, हमारा संविधान उसको स्वीकृत करने का आदेश नहीं देता है। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है। लेकिन प्रश्न यहाँ यह उठता है कि जैसे लोग कहते हैं कि उस समय जब स्थापित हुए तो वो अपना झील, झरनों, नदियों किनारे नहाने लगे और किसी तरह से जीवन यापन किए। तो हमारा कहने का मतलब यह है, क्या हीरा जो है कीचड़ में गिर गया तो वो कीचड़ हो जाएगा?
हीरे को साफ करने का काम ही हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर उसमें जो भी उसमें लगा हुआ है उसको साफ करने का ही हम काम कर रहे हैं। अभी क्षत्रिय समाज के ऊपर रूपाला ने कितनी बड़ी टिप्पणी की है, उससे पूरे देश का क्षत्रिय, पूरे देश का राजपूत, चाहे वो स्थापित हो या विस्थापित हो, वो उग्र हो गया है और वो सरकार को बता देना चाहता है कि हम अगर उग्र हो जाएंगे, और जब भी हम उग्र हुए हैं तो बड़ी बड़ी सल्तनत मिट गई हैं और बड़ी बड़ी सल्तनत खड़ी हो गई हैं। तो आज गुजरात में, राजस्थान में जो स्थितियां चल रही हैं, वो स्थिति को आप देख रहे हैं कि लाख लाख, 2-2, 4-4 लाख राजपूत इकट्ठा हो रहा है। अगर हमको मिटाने का प्रयास किया जाएगा तो हम उनको मिटा देंगे जो हमें मिटाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही आपने बात कहा। मगर ये मैं देख रहा हूँ जो रूपाला वाला कांड हुआ, ये जिस तरह से राजस्थान और गुजरात में हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो राजपूत हैं इनको तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो अभी ठंडे पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के राजपूतों ने सब भार जो है योगी बाबा को दे दिया है, वो ही संभाल रहे हैं पूरा सब। ये तो बात आपकी सही है, लेकिन ये तो वो बात हो गई ना कि जैसे किसी चीज़ को स्वीकार कर लिया जाए, इस तरह की बात हो गई। स्वीकार नहीं कर रहे, वो ऊपर तक ना जा पाए, इसीलिए तो हटाया जा रहा है। राजपूतों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है कि वो ना पहुंच जाए वहाँ, इसलिए हटाया जा रहा है लोगों को। ठीक, बात करना चाहेंगे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संगठन मंत्री हुआ करते थे ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह, जो क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ के लेखक भी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश के राजपूत विस्थापित राजपूतों को स्वीकार करेंगे या इसी तरह से बरगला के इनका वोट लेते रहेंगे और केवल इनको यूज और थ्रो करने वाली बात जो है कब तक चलेगी? यशस्वी भारत के सजग प्रहरी, सामाजिक समस्याओं के प्रति सतत जागरूक, समाज के विवेकपूर्ण दृष्टा आज हमारे बीच है। बड़े सौभाग्य की बात है, पधारे हुए हैं सूबेदार बेलहाव के राणा साहब। हम बहुत आभारी हैं इनके, बहुत बहुत इनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। जो भी बातें हुई वो सारी बातों का निचोड़ एक मात्र मैं कहना चाहता हूँ। राजर्षि कुंवर श्रीपाल सिंह सिंगरमऊ के बाद अगर कोई समाज की तरफ मुखातिब हुआ है सच्चे दिल दिमाग से, तो बहुत पुरजोर शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ राणा सूबेदार साहब। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोग बहुत ऐसी अवस्था में किए और इन्होंने आकर जिस तरह से उसमें चार चांद लगाया, वो हैसियत हम लोग इतना नहीं जानते थे कि ऐसा हो जाएगा। इनके प्रभाव से काफ़ी लोगों को लेके आए और आज भी जो कार्य करते हैं उसमें आडंबरों का हम स्थान नहीं देते। बिल्कुल सहज भाव से, सरल भाव से अपने भाइयों के बीच आते हैं, अपनी बात रखते हैं और उनको एकदम आत्मसात करते हैं। हमको बहुत भरोसा है आपसे। और रहा सवाल जो ये क्षत्रियों में चल रहा है, ये इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग, उपनिषद में बहुत अध्ययन करने के बाद ये चीज़ आज नई नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा है। हम तो ये कहते हैं क्षत्रिय तो अगर अपने को साधारण मानव समझ ले तो कुछ है ही नहीं है, वो तो ब्रह्मांड नायक होता है। भगवान राम के ऊपर जब संकट आया तो उन्होंने मेरे बगैर वर्दी के सिपाही खड़ी कर दिए, बानर भालू को अपने में आत्मसात कर लिए। बीच में हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हुई, जो हम अपने भाई को अपने से अलग समझे, अपने भाई को जो है अपने में मिला नहीं सके, गधे को मामा कहते रहे। जबकि ये देखा जाए ये विस्थापित क्षत्रिय राजस्थान का स्थापित क्षत्रिय था, बहादुर क्षत्रिय था। लेकिन जब समय ऐसी पड़ी तो ये विस्थापन कर गए, जगह जगह भटकी, सब कुछ हुआ। हम तो ये कहते हैं जो क्षत्रिय ऐसे रहे राज स्टेट वाले, जैसे चौहानों पर तो उसकी बहुत बड़ी घृणा थी, वो चौहान नहीं कह सके, तुम्हारे में ही बचगोती कह दिए, अपने रजवाड़े कह दिए, राजकुमार कह के बच गए। लेकिन ये कैसे आप लोग थे कि अपने असत्य भी नहीं भाषण किया और अपने धर्म को, अपने जात को, अपने संस्कार को बचाने के लिए गली कूचों में घूमा और आज वो दिन आ गया है। इसमें जरा भी हमको अविश्वास की कहीं झलक भी नहीं मिल रही है, क्योंकि सत्य जो है सत्य होके रहता है। हनुमान जी ऐसा पोंछ पसारे बैठे थे, भीम गए, कहा बंदर जरा पोंछ हटाओ। उन्होंने कहा भाई बहुत कमज़ोर है, बुढ़े हैं, हटा दो। नहीं हटा पाए, जो अपने असली रूप में आए, जैसे आज साहब आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई
हमको महाभारत चल रहा है, एक रणनीति जरा बता दीजिए। कहा रणनीति तो क्या बताऊँ इतने अल्प समय में। लड़ाई में राजा लड़ते हैं, राजवाड़े लड़ते हैं, बड़ी बड़ी नीतियाँ लड़ती हैं, तमाम बातें होती हैं, छल कपट होता है, लेकिन जीत तो सत्य। इसी सत्य की जीत पर हम लगे हुए हैं। हमको विधायक बनना है, न एमपी बनना है, न कुछ। ये सत्य है तो सत्य होके रहेंगे। इस पर आप लोग जरा भी संदेह करने की बातें नहीं है। और हो भी गया है। 1 किलोमीटर पर स्थापित शादी की आप शादी हुई। धनंजय सिंह के खानदान वालों की लड़की इनके लड़के से शादी हुई है। यही गांव है। और 2-4-10 किलोमीटर की दूरी के तो तमाम ऐसे रोटी बेटी से संबंध हुए, हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे गाँव में यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।